हेलो मित्रों, आज जरूरी जानकारी में महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं। सपना क्या है। हालांकि सपने के बारे में अन्य व्यक्ति और स्टूडेंट लोग भी पूछते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति सपना देखता है। आप सपना रातों को देखते हो, दिन में भी देखते हो, लेकिन कभी समझ नहीं पाते कि सपना होता क्या है। सपना देख लेते हैं, शुभ और अशुभ सपना देख लेते हैं, और फिर हम सपना का फल बताने वाले ज्योतिषी या आचार्य या विद्वान या पंडित के पास जाते हैं। वो हमें सपना के शुभ और अशुभ फल के बारे में व्याख्या करते हैं, जबकि यहाँ पर सपना का कई सारे प्रयोग हुआ है, रिसर्च चल रहा है। मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे सपने का जो रिसर्च है वो स्टडी करके लाया हूँ और मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, सपना अच्छी वाली देखना किसको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। लेकिन हमें ये देखना है कि सपना सोते हुए देखते हैं या जागते हुए देखते हैं। देखो, जब आप जाग रहे हो, चुपचाप बैठे हुए हो, तब भी कुछ न कुछ आप सोचते हो कि मेरे साथ अच्छा हो जाए, या फिर कोई कहानी बुन लेते हो, तो ये जागता हुआ सपना है। और सोते हुए सपना, जब आप सोते हुए में सपना देखते हो, लेकिन एक्सपेरिमेंट और प्रयोग कहता है कि सोते हुए आप सपना देख ही नहीं सकते, क्योंकि गहरी निद्रा में किसी भी प्रकार के सपने नहीं देखे जा सकते। अब प्रश्न उठता है कि हम सपना देखते क्यों हैं। सपना देखते हैं क्योंकि ये पूरी दुनिया जो है असुरक्षा से भरा हुआ है, युद्ध, हिंसा और संघर्ष से भरा हुआ है। आप अपने पूरे दिन जो भी कार्य करते हो, उन कार्य में आपको कहीं न कहीं असुरक्षा या अशांति ये सब दिखता है कि कल मेरा क्या होगा। इन्हीं सब को चलते, इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते हम सोने जाते हैं, और सोते नहीं हैं हम। सोने से पहले हम अर्ध निद्रा में रहते हैं, उस वक्त हम सपना देखते हैं। यही मैंने आप लोगों के लिए स्टडी लाया है। याद रखना, सपने सोते हुए में कभी नहीं देखे जा सकते। स्वप्न तभी आप देखोगे जब आप थोड़ा सा अवचेतन अवस्था में रहते हो। गहरी नींद को हम अवचेतन अवस्था नहीं कहते हैं। अब आप भोजन करते हो, खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आप देखोगे कि साइंस भी कहता है कि बॉडी का जितना भी खून, ब्लड है, वो सब पेट में पहुंच जाता है पाचन क्रिया को मदद करने के लिए। तो ऐसे में शरीर के अन्य भागों में खून नहीं रहने के कारण हमारा शरीर शून्य सा पड़ने लगता है, बेजान सा होने लगता है, और हम बिस्तर पर पड़े रहते हैं। लेकिन बेजान होने के बाद भी नींद तो तुरंत आती नहीं है। इस वजह से उस वक्त नींद नहीं आती तो हम दिन भर के किए हुए कामों को सोचने लगते हैं। लेकिन वो भी नींद सोचते सोचते फिर उन्हीं बातों को मन में सोचते सोचते कुछ कहानी गढ़ते गढ़ते और नींद आ जाती है। लेकिन जब हम सुबह में उठते हैं तो उस अर्ध निद्रा में सोची गई बातों को सपना कहते हैं। सपना कुछ होता ही नहीं है। सपने हमारी सोची गई कहानी है, चाहे वो अर्ध निद्रा में करो या फिर जागते हुए बैठे हुए आप करो। तो चलो आपको बताते हैं, सपने पर कई प्रयोग और रिसर्च चल रहे हैं। सपने पर सबसे पहले रिसर्च जो किया है डॉक्टर फ्राइड। डॉक्टर फ्राइड को मैंने पढ़ा, डॉक्टर फ्राइड को देखा कि उन्होंने सपने के बारे में क्या रिसर्च किया है। पहले बता दूं, सपने के अध्ययन को ओनेरोलॉजी कहते हैं। ओनेरोलॉजी कहते हैं। ओनेरोलॉजी इंग्लिश में कहते हैं, जिस पर सपना का रिसर्च होता है। और डॉक्टर फ्राइड कहते हैं कि सपना अवचेतन अवस्था में देखी गई या सोची गई एक कहानी है, और वो व्यक्ति की अपनी ही कहानी होती है। वो कहते हैं कि सपना दो प्रकार के होते हैं, प्रकाशित और अप्रकाशित।
उनका कहना है कि प्रकाशित का मतलब होता है कि जिन चीजों को आप सुबह में याद रख लेते हो, जिन सपने को, उनको उन्होंने प्रकाशित कहा है। और अप्रकाशित, कई सारे सपने आप रात में देखते हो लेकिन आप उसे याद नहीं रख पाते, तो उसे कहते हैं अप्रकाशित सपना। इसके अलावा मैंने बताया कि सपना गहरी नींद में कभी भी नहीं देखी जा सकती है, ये बात आप लोग याद रखना। अब देखोगे कि सपना या तो शुरू में ही जब हम सोने गए और बिल्कुल एकदम खाने भोजन की जो नशे की खुमारी थी, उस वक्त हम कुछ न कुछ सोच रहे थे, कहानी बना रहे थे और वही सोचते सोचते सो गए, वही सपना है। दूसरा, आपने सुना होगा सुबह का सपना। ये सुबह का सपना क्या होता है? तो सुबह के सपने में आप देखोगे कि नींद हमारी खुल गई, लेकिन खुमारी अभी तक नींद की छाई हुई है। नींद जो है वो फिर से आ नहीं रही है, लेकिन खुमारी है। बॉडी में अभी बिल्कुल हरकत नहीं हुआ है, बॉडी मोशन में नहीं हुआ है, बॉडी अभी विराम अवस्था में है। वो न्यूटन के गति का जो नियम है, इनर्शिया, उसके रूल को वो फॉलो कर रहा है बॉडी। तो ऐसे में वहां पर में हम खुमारी में फिर कुछ सोचने लगते हैं कि कल मेरे साथ क्या हुआ, आज दिन में उठकर मुझे क्या करना है, कौन से काम करना है, एक काम है जो नहीं होता है। यही सब चीजें सोचते सोचते हम सो जाते हैं, या फिर जागे ही रहते हैं, और या हल्की सी निद्रा में चले जाते हैं। और फिर हम थोड़े देर बाद उठते हैं तो हम उसको सपना मान लेते हैं, जबकि सपना कुछ नहीं था, सब हमारे आपके द्वारा सोची गई कहानी था। अब प्रश्न उठता है, कुछ कहानियां, कुछ सपने ऐसे जो आप दिन भर या रात को सोने वक्त या रात को सुबह में उठने वक्त आपने उन सपनों को आपने सोचा ही नहीं था, उन कहानियों को भी नहीं सोचा, वो सपना कैसे आया? जैसे किसी को सपना आया कि अपलेशियन क्षेत्र में ज्वालामुखी फटने वाला है, किसी को सपना आया कि तुर्की में भूकंप आने वाला है। इस सब का क्या? देखो, ये सारी चीजें जो हैं वो एक असुरक्षा की भावना से आता है। अब दिन भर में कौन सा सब बातें हैं जिसको आप सोचते हो, लेकिन सोचते ही एक क्षण में ही वो बात गायब हो जाती है और व्यस्तता के कारण आप दूसरे कामों में लग जाते हो। ध्यान रहे, हम दिन भर में कोई ऐसा पॉइंट या कोई ऐसे बिंदु वाली बात सोच लेते हैं और उसे सोचकर छोड़ देते हैं, उसका वर्णन या व्याख्या मन में नहीं करते हैं, और फिर हम सोचने दूसरे कामों में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन एक पल के लिए हमारे अंदर एक अपरिचित सा, एक अजनबी सा सोच आया था, लेकिन दूसरे ही पल हम अपने मुख्य कामों में व्यस्त हो गए। यही वजह है कि जिस अल्पकालीन जिन बातों को आपने सोचा वो पूरा नहीं हुआ, तो वही आपको रात में सपने में आएगा, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो दिन भर की गई सारी बातों को सोचकर और सोचने के बाद उसे फिनिशिंग टच देने के बाद ही हमारा ब्रेन सोचता है। ब्रेन सोचता है कि इसने एक छोटी सी बात सोची थी दिन में, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, तो वो ब्रेन अवचेतन अवस्था यानी कि अर्ध निद्रा में उन चीजों को वो सोचने लगता है और आप उसे मान लेते हो कि ये सपना है। अब आते हैं शुभ और अशुभ सपने पर। शुभ, जो इस दुनिया में जिन जिन सपनों को शुभ माना जाता है, जिन जिन को अशुभ माना जाता है, जैसे समुंदर देखना अशुभ है, सांप देखना अशुभ है, भूत प्रेत से मुलाकात होना अशुभ है, और शुभ में माना जाता है जैसे आपको रत्नों की प्राप्ति हुई है, सोने चांदी और हीरे को देखा है आपने, तो ये सब चीज़ें शुभ सपने माने जाते हैं हमारे समाज में। लेकिन ये सब कुछ एक संयोग मात्र है और कुछ भी नहीं है। ये हम इंसान है ना, तो हमें कोई चीज़ ऐसा देख लेते हैं, हमारा ब्रेन सोच लेते हैं, लेकिन हम उसके बारे में डर जाते हैं, क्योंकि इंसान जो है वो हमेशा कोई ना कोई मदद या किसी न किसी हेल्प के सहारे जीता है। हमारा ब्रेन भी ऐसा ही है, और हमारा ब्रेन भी उस चीज़ को सोचने लगता है क्या देखा क्या नहीं देखा, और फिर कोई ना कोई नतीजा पर पहुंच जाते हैं और शुभ अशुभ फल को
सोच करके या किसी ज्ञानी से पूछ करके और फिर हम निश्चिंत हो जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं। वरना अगर शुभ अशुभ फल की व्याख्या ना करें तो वो सपना हमारे दिन भर के कार्यों में बाधा डालेगा और हम शायद जी भी नहीं पाएंगे उस सपने के बल पर। तो सपनों को फल में बदल देना, व्याख्या कर देना, मस्तिष्क को, दिमाग को राहत देना होता है, जिससे कि वो दूसरे कार्य में लग जाए और सिर्फ सपने के बारे में ही वो सिर्फ सोचता ना रहे। ये होता है। अब आपको हम बता देते हैं कि शुभ अशुभ सपने होते हैं, लेकिन जिन सपनों को आप अलौकिक रूप से देखते हो, जैसे स्वर्ग की देखा, किसी की मौत देखा, लाश देखा, ये सब एक संयोग मात्र है। लोग कहते हैं सुबह में का सपना सच होता है, तो सुबह में सपना आपने नहीं देखा था, आप अर्ध निद्रा में ही उस बात को सोच रहे थे और सोचते सोचते फिर से आपको हल्की निद्रा आई। लेकिन अगर मान लो सुबह का देखा हुआ सपना दिन में कहीं भी सच होता हुआ नजर आता है, तो ये एकमात्र संयोग है और कुछ नहीं है। डॉक्टर फ्राइड भी कहते हैं कि सपने जो रात में देखा अगर वो दिन में सच हो रहा है तो ये एक संयोग मात्र है। वही बातें आपका सच होगा जो बातें आप कल परसों तक उन बातों को मतलब पूरा नहीं कर पा रहे थे। कुछ समस्याएं थी, उस समस्याओं को आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बिस्तर पर सुबह में या सोने वक्त सबसे रिलैक्स टाइम में आपने उन समस्याओं को सोचा और फिर उस समस्या दिन में दूर हो गई। यानी कि रिलैक्स टाइम में आपने अपने समस्या को सोचा और अच्छे ढंग से ब्रेन सोच पाया रिलैक्स टाइम में, और फिर दिन में देखते हो कि मेरी वो समस्या जो 10 दिन से 5 दिन से चल रही थी वो दूर हो गई, क्योंकि सपने में मुझे उसका समस्या दूर करने का उपाय सूझ गया। समझ रहे हैं बात को? तो अगर कोई भी रात का सपना दिन में अगर सच हो जाता है तो वो ये एकमात्र संयोग है और कुछ नहीं है। ये था मेरा सपने पर मैं आपके द्वारा आपके लिए लाया। मैंने सारा कुछ सामग्री जो आपके लिए शेयर किया, कई दिनों से मैं ऐसे लिख रहा था और सपना यही है। अगर आपको हमारे बातों से कुछ अच्छा लगता है तो आप मेरे इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझ जैसे इंसान को थोड़ा सा मदद मिले आपके सब्सक्राइब से, लाइक से। और गलती हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं अपनी गलती आगे सुधारूं। मैं जानता हूं मेरे से अच्छा वीडियो नहीं बनता, लेकिन फिर भी आप लोग गलती बताओगे तो हम उसमें सुधार करेंगे। तब तक प्रभु ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, चंगा रखे और खूब प्रसन्न रहें आप लोग। धन्यवाद।